बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक बार बंदा नचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातब है। जिन अहबाब ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं और अपनी बेहतर आरा से भी ज़रूर नवाजें कमेंट्स में। हम गुफ्तगू कर रहे थे मच्छर के बारे में। मच्छर का जो लार्वा है वो पानी में रहकर खुराक भी हासिल कर रहा है और 2-3 बार उस पर खाल की शक्ल में एक लिबादा भी पहनाया गया और फिर वो वक़्त आया कि वह जवान होकर पर्दे से बाहर आने का वक़्त जब करीब आया तो ये मरहला बड़ा ही पुरकटन है। अगर मच्छर का जिस्म पानी से थोड़ा सा भी मस कर जाए तो वो हलाक हो सकता है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। पहली बात तो ये देखें, पानी में पर्दा भी उड़ाया जा रहा है, उस पर खोल भी पैदा किए जा रहे हैं। फिर जब वक़्त करीब आता है तो पर्दा चाक करके ऊपर एक नया निज़ाम और वहां से फिर उसने बाहर भी निकलना है। वो वक़्त करीब आया, लेकिन बड़ा अजीब सा मरहला है। जिंदगी और मौत की कश्मकश है। यहां जो बात हमने ख़त्म की थी कि ये नलकियां खाल की तब्दीली से कबल सतह आब से बाहर निकल आती हैं। रेशमी नसीज में लिपटा हुआ मच्छर अब बलूगत को पहुंच चुका होता है। अब ये अपने तमाम आज़ा और खलवी आज़ा के साथ उड़ सकता है, जिनमें अंटीना, दड़, पांव, सीना, पर, पेट और बड़ी बड़ी आंखें शामिल होती हैं। अब आगे आप देख रहे हैं किस्त नंबर इसकी 3। प्यूपा वाली रेशमी नसीज को ऊपर वाले सिरे से फाड़ा जाता है। उस वक्त सबसे बड़ा खतरा यह लाक होता है कि कहीं पानी इस रेशमी नसीज के अंदर न चला जाए। ताहम रेशमी नसीज के ऊपर वाले हिस्से को एक खास लजूजी माए से ढांप दिया जाता है ताकि मच्छर के सर को पानी से बचाया जा सके। यह लम्हा बेहद अहम होता है, इसलिए कि हवा का एक झोंका इसे पानी में गिराकर मार देने के लिए काफी। मच्छर को पांव की मदद से पानी की सतह को क्रॉस करते हुए पानी के ऊपर आना होता है। पानी की सतह को क्रॉस भी करना है, ऊपर आना है इस तरीके से पांव के जरिए से कि पानी को क्रॉस करना है और फिर उसने उड़ना है ताकि इसके जिस्म को पानी छुए तक रहे। उसके लिए भी ये एक तस्वीर दी गई है, इसमें भी ये आप देखिएगा। बड़ी मेहनत की गई है इस किताब पर भी, जिसने भी लिखी है बड़ी मेहनत से लिखी है। तो अब मच्छर को पांव की मदद से पानी की सतह को क्रॉस करके ऊपर आना होता है, ताहम ये इसमें कामयाब हो जाता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इस किस्म की तब्दीली के अमल से गुजरने के लिए मच्छर को ये अहलियत और सलाहियत किसने बख्शी? इस बात पर हमने गौर करना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम ही ज्यादा गौर कर सकते हैं। हमारे पास ही वो ईमान की दौलत है, वो खास दौलत है जिसके जरिए से हम अगर फिक्र करेंगे, सोचेंगे तो बड़े सारे मराहिल तय कर सकेंगे। क्या ऐसा मुमकिन था कि एक लार्वा 3 मरतबा खाल बदलकर मच्छर बन जाने का फैसला खुद कर सकता था? हरगिज़ नहीं।
یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ چھوٹا سا جاندار جس کی مثال اللہ نے دی ہے اسے بطور خاص اس طرح تخلیق کیا گیا، حیران کن مرحلہ۔ مچھر بار کی دنیا کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ دست قدرت نے مچھروں کو درجہ حرارت جانچنے کے لیے انتہائی حساس درآور عصبیوں سے لیس کر رکھا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے، جیسا کہ دائیں طرف والی تصویر میں یہاں بھی تصویر ہے دکھایا گیا۔ چونکہ اس کے ادراک کا انحصار روشنی پر نہیں ہوتا، اس لیے مچھر کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک تاریک کمرے میں بھی خون کی وریدوں کو تلاش کر لے۔ مچھر کے درجہ حرارت جانچنے کے انتہائی حساس درآور عصبیے کے فرق کو 1/1000 سینٹی گریڈ پر بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ مچھر کی تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ مخلوط آنکھیں اس کے سر کی چوٹی پر ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 آنکھوں کی عمودی تراش دکھائی گئی ہے۔ دائیں طرف والی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شے کی شبیہ آنکھ سے دماغ کو کس طرح منتقل ہوتی ہے۔ مچھر کی خون چوسنے کی ترکیب کا انحصار ایک ایسے پیچیدہ نظام پر ہے جس میں ناقابل یقین حد تک بہت سے عناصر کام کر رہے ہیں۔ مچھر اپنے شکار پر اترنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے ان ہونٹوں کی مدد سے جگہ تلاش کرتا ہے جو سینگی نالی کی شکل میں جبڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھر کا سرنج کی شکل کا ڈنک جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے ایک خاص غلاف چڑھا دی ہے، خون چوسنے کے عمل کے دوران پیچھے کو ہٹتا ہے۔ جیسا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مچھر خون چوسنے کے لیے اپنی سینگی نالی کو کھال چھیدنے کے لیے اندر داخل نہیں کرتا، اصل کام تو مچھر کا اوپر والا جبڑا کرتا ہے جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا پھر اس جبڑے پر موجود وہ دانت کرتے ہیں جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھر آرے کی مانند اپنے جبڑے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے۔ جب مچھر کا ڈنک کٹی ہوئی کھال کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ خونی وریدوں یا رگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چھیدنے کا عمل یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مچھر کے لیے خون چوسنے کا وقت ہے۔ تو انسانی جسم سے ایک کیمیائی خمیر رسنے لگتا ہے، جم کر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے رسنے کی جگہ کو بند کر دیتا ہے۔ یہی کیمیائی خمیر مچھر کا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ جو سوراخ مچھر نے بنایا ہوتا ہے جس خلاف رد عمل پر ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس رد عمل کے نتیجے میں اس جگہ پر خون فوری طور پر لوتھڑے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور وہ زخم بھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھر اب خون نہیں چوس سکے گا، مگر مچھر کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ مچھر خون چوسنا شروع کرے، یہ اپنے جسم سے رسنے والی ایک خاص مائع کو اس جاندار کے جسم میں ٹیکے کی مانند اس مقام سے پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے ڈنگ مار کر جگہ کاٹی تھی۔ یہ مائع اس کیمیائی خمیر کو بے اثر بنا دیتی ہیں جس خون کو لوتھڑے میں تھا۔ اس طرح مچھر اپنی ضرورت کے مطابق خون چوس لیتا ہے کہ لوتھڑا بننے کا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سیال مادے سے جو خون کا لوتھڑا بننے سے روکتا ہے، اس مقام پر جہاں مچھر نے کاٹا تھا خارش اور سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ یقیناً ایک غیر معمولی عمل ہے جس سے ذہن میں درج ذیل سوال ابھرتے ہیں۔ مچھر کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک ایسا کیمیائی خمیر ہے جس سے خون لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے؟
नंबर 2, इस कीमियाई खमीर के खिलाफ अपने जिस्म में एक बेअसर करने वाली रतूबत पैदा करने के लिए उसे इस कीमियाई खमीर की कीमियाई साखत का इल्म होना ज़रूरी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नंबर 3, अगर इसे किसी तरह से भी हासिल कर लिया जाए तो ये अपने जिस्म में रतूबत किस तरह पैदा करेगा और इसे अपने जबड़ों तक मुंतकिल करने के लिए मतलूबा तकनीकी तनसीब कैसे करेगा? इन तमाम सवालात का जवाब बिल्कुल अय्यां और वाज़ेह है कि मच्छर के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो इनमें से कोई एक काम भी कर सके। उसमें ना तो मतलूबा दानाई है, ना इल्म कीमिया, ना ही वो तजर्बागाह जो वो माहौल मुहैया करती है जिसमें रतूबत पैदा की जा सके। हम जिस मच्छर का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो लंबाई में चंद मिलीमीटर होता है, इसमें अकल और दानाई नहीं होती। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है और हर उस शय का भी जो उनके दरमियान मौजूद है, उसी ने मच्छर और इंसान को तख्लीक किया और मच्छर को ऐसी गैर मामूली और उम्दा खूबियां अता की। वो खालिक है, वो मालिक है, वही राज़िक है, उसी ने ही इंसान को पैदा किया। इस गुफ्तगू से हम बड़े सारे मसाइल पे गौर व खोज कर सकते हैं जो पानी में मच्छर को रिस्क और तख्लीक का मराहिल तय कराता है। वही अल्लाह हम सब का मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है। हम रिस्क के पीछे तो दौड़ते हैं, ऐ काश कभी उसकी कुर्बत के लिए भी दौड़े, कभी उसकी मोहब्बत के लिए भी दौड़े जिसने हमें पैदा किया। ये थी मच्छर के बारे में गुफ्तगू। अगले मरहले में हम जिस जानवर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह ने वो चार जानवर जिन पर कुरान में ज़ोर दिया है, उसमें जो दूसरा जानवर है उस पर बात करेंगे, वो है शहद की मक्खी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।